नमस्कार गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज भी नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगी। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गाँव जाऊँगा। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है, वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। ब्राह्मण की पत्नी यह बात सुनकर कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है, न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, न ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के सामने रख दो, जब कुछ है ही। ब्राह्मण पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार भी मनुष्य को धन प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है, इससे इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा पर माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सूअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला वो तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सूअर चिंगाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सूअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक गीदड़ वहाँ से गुजरता है, जहाँ शिकारी और सूअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा दिन भोजन देख गीदड़ मन ही मन खुश होता है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदड़ के मन में पहले से उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक शिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को बेधता हुआ ऊपर निकल आता है। गीदड़ के माथे को बेधकर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन तिलों पर पेशाब कर जाता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। साथ ही वह किसी को भी इन तिलों के खराब होने का पता नहीं चलने देगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई ना कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले लेने के लिए तैयार होगा। पुत्र की आवाज़ सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। कहानी से सीख, हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए।